मैं हूँ हाफिज़ कुरैशी। जिस तरह से पेड़ बचाओ एक खूबसूरत माहौल बनाओ की जो मुहिम है पूरे मुल्क के अंदर चल रही है, लेकिन इस समय जिस तरह से कोरोना वायरस की वजह से पूरी दुनिया के लोगों को कोरोना वायरस ने झंझोड़ के रख दिया है। और एक तरफ जो है पोल्यूशन जिस तरह से मैदानी इलाकों में बढ़ता ही जा रहा है, क्योंकि लगातार उन इलाकों में अक्सर पेड़ पौधों को बहुत ही कम मात्रा में जो है देखा जा सकता है। और अगर हम बन्नी की बात करें, और बन्नी के लोगों ने जो है बहुत मेहनत करके जो है इन पेड़ पौधों को जो है बचाया है। और आज हमारे साथ इसी सिलसिले पे मौजूद हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि बहुत सारी सड़क जो एजेंसीज हैं उन्होंने जो है, हम सीधा तौर पर कह सकते हैं कि पेड़ पौधों का लगातार जो है वो कत्ल कर रही हैं। और हमारे साथ आज मौजूद हैं एक्स एमएलए बन्नी जीवन लाल। और ये जब भी बात रखते हैं डेवलपमेंट पे और बेबाकी से अपनी बात को रखते हैं, और जब भी आगे आते हैं डेवलपमेंट के लिहाज से सबसे पहले आगे आते हैं। और इनसे बात करते हैं कि किस तरह अगर इसका जिम्मेदार कौन है, जिस तरह से यहाँ पर बहुत सारे पेड़ पौधों को जो है वो उनका नुकसान किया जा रहा है। सर, बन्नी अपडेट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, धन्यवाद। सर, आप जब भी यहाँ पे डेवलपमेंट की बात आती है आप सबसे आगे पहुँचते हैं, लेकिन मेरा सवाल ये है कि जिस तरह से बन्नी में पेड़ पौधों की जो तबाही की जा रही है, चाहे वो गिरफ्त कर रही हो, चाहे प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना कर रही है, उसके तहत जितनी भी एजेंसीज हैं, लेकिन जहाँ पे हमारे लोग जो ज़रूरत हैं, और क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, जो भी डेवलपमेंट है, अगर हम रोड की बात करें तो रोड ज़मीन पे निकलेंगे। मैंने असेंबली में भी इस पे बड़ी विस्तार से चर्चा की थी। जब फॉरेस्ट क्लियरेंस नहीं मिल रहे थे तो मैंने कहा कि देखिए, फॉरेस्ट के मसले में जो हम पहाड़ में रहने वाले लोग हैं, जिसमें बनी और हमारा लोहाई मदार इलाका भी है, हम खुशकिस्मत हैं। वो इसलिए खुशकिस्मत है कि हमारे बुज़ुर्गों ने ये जंगल बचा के रखे हैं, इनकी हिफाजत की है। हम छोटे छोटे होते तो हम सुनते थे कि कोई अगर सब्ज टहनी काट के ले जाता था तो हमारे गांव के लोग पूछते थे आपने ये क्यों काटी है, सब्ज टहनी क्यों काटी है। यही वजह है कि यहाँ पर आज हरे भरे जंगल है। लेकिन जब मैं एक पॉलिटिक्स चीज में आया और है कि जहाँ पे भी ये हरे भरे जंगल है, टूरिस्ट वहीं पर जा रहा है, लेकिन पहले से ही हमारे बन्नी में जंगल बहुत कम है। मैं कह सकता हूँ कि जो ग्रीनरी एक देवदार की बहुत कम है, नहीं, और उसकी वजह से भी कहीं ना कहीं हम ऐसे मन में एक हमारे मन में ख्याल आता है कि ये चीज़ अगर ग्रीनरी ज़्यादा हो, जैसे भद्रवाह हम जाते हैं अपने पड़ोसी ये भद्रवाह में तहसील में, वहाँ पर हम देखते हैं बहुत सारी ग्रीनरी है, देवदार की एक अपनी खूबसूरती है, लेकिन वो हमारे बुजुर्गों ने उसको बचा के रखा था। लेकिन आज जो एजेंसियां ये तबाह कर रही हैं, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए हफीज़ जी, पहली बात तो ये है कि बनी में ग्रीनरी कम नहीं है। बनी में 80% हमारी ग्रीनरी है। ग्रीनरी इसलिए है कि मैं सिर्फ फॉरेस्ट लैंड की बात नहीं करता जब ग्रीनरी की बात करता हूँ। हमारी जितनी भी ज़मीनें हैं, ज़मींदार लोग हैं, उन्होंने भी ज़मीनों में, अपनी प्राइवेट ज़मीनों में भी पेड़ बचा के रखे हैं। लेकिन आपका फोकस ये है कि रोड के काम लगे हैं, वहाँ पर डिफॉरेस्टेशन हो रही है। मैं उसी पे आना चाहूँगा। जब मैं 14 में आया तो हमारी बनी में एक रोड चलती थी, बसोली बनी भद्रवाह, वो भी आप जानते हैं कि छत्तर के पास नहीं, बंद आपका हो कहना जाती मतलब कि थी। हमने सर मैं समझ गया जब जो हम आप रोड कनेक्टिविटी लाते जी, हैं, जी। जब 21 रोड हमने उसमें सेंक्शन लाए, जी, जी। तो डेफिनेटली जब रोड निकलेंगे तो हमारा फॉरेस्ट एरिया उसमें इन्वॉल्व होता है। लेकिन उसके लिए एक प्रोसीजर है, प्रोसीजर होता है। फॉरेस्ट एडवाइजरी कमेटी है, जिसका हेड जो है वो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के मुताबिक चीफ सेक्रेटरी होता है, और बहुत लंबे प्रोसेस के बाद वहाँ फाइल जाती है, फिर वहाँ से फॉरेस्ट क्लियरेंस मिलता है, और उसमें कंडीशन रखी होती है। अगर हम 50 कनाल एरिया फॉरेस्ट का रोड में लेते हैं, या किसी ऑफिस के लिए या किसी पब्लिक पर्पस के लिए एक्वायर करते हैं, तो उससे कहीं ज़्यादा एरिया जो स्टेट लैंड का है, जो जिस पे फॉरेस्टेशन नहीं है, वो एरिया ट्रांसफ़र किया जाता है उसको, जिसको हम लैंड बैंक कहते हैं। आप जानते भी होंगे, लैंड बैंक बनाए हुए हैं जितना हमारे पास स्टेट लैंड है जिसमें फॉरेस्टेशन होती है। अगर हम एक कनाल पे डिफॉरेस्टेशन होती है तो 10 कनाल उसमें एफॉरेस्टेशन करना पड़ती है, और जो कंपनसेशन फॉरेस्ट का बनता है उसमें वो सारा अमाउंट जो है वो ट्रांसफ़र होता है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को। फिर वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की
जिम्मेवारी होती है वहाँ पर प्लांटेशन करना, ताकि फॉरेस्ट एरिया जो है वो श्रिंक ना हो बल्कि फॉरेस्ट एरिया बढ़े। अभी तक जितने रोड में पीएमजीएसवाई के बनी में थे, बहुत से रोड के काम रुके हुए थे। किसकी वजह से? फॉरेस्ट क्लियरेंस ना होने की वजह से। अब तो मैक्सिमम नहीं बल्कि सभी रोड पीएमजीएसवाई के हैं, उनकी फॉरेस्ट क्लियरेंस हो चुकी है। फॉरेस्ट क्लियरेंस होने के बाद फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एनओसी देता है, फिर वो पेड़ जो है वो फॉरेस्ट ये फॉरेस्ट कारपोरेशन है उसको हैंड ओवर होते हैं, उसकी सेल होती है और उसकी फिर दोबारा रिफॉरेस्टेशन नहीं वो होती तो है। ठीक है।